वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में आपको कहती हूँ खुशामदीद। और बड़े मज़े के हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, मैजिक शो, कॉमेडी और अब आ गया है गेम्स। और मेरी तमाम जो मेरी गेस्ट हैं उनके साथ मॉडल्स हैं, ब्यूटिशियन हैं, शेफ हैं। तो देखें ये कितनी एक्टिव हैं क्योंकि अब आ गया म्यूजिकल चेयर। ईद हो और ख़वातीन हो, प्यारी प्यारी शहजादियाँ हो, तो प्रोग्राम के अंदर थोड़ा हंगामा भी होना चाहिए। आर यू रेडी? एस्टर, नुमान, मुनव्वर, अज़मी, कमाल एंड रानी आपा, ये सब मेरे साथ हैं। और जी यहाँ पर गेम शो का जो हिस्सा बन रही है वो है सिद्रा, रुबीना, खतीजा, आलिशा एंड हिरा मेरे साथ हैं। आर यू रेडी? बहुत एनर्जेटिक क्लैप कर ले पहले जल्दी से। म्यूजिकल चेयर, नुमान प्ले द सॉन्ग। चले जी, आर यू रेडी? मूव मूव मूव। जरा शहजाद आवाज ऊंची, शहजाद आवाज ऊंचा। अलीशा ने धड़म पे जैसे म्यूजिक बजा ना। चले अलीशा प्लीज हैव अ सीट, कोई बात नहीं। एक चेयर राशिद मूव कर दे, राशिद एक चेयर मूव कर दे। रुक जा, एक चेयर तो मूव करने दे। हनान एक चेयर मूव कर। चले जी, कोई बात नहीं, चले जी आगे। खतीजा ने रुक जाओ, खतीजा ने आंखें बंद की हुई थी अच्छी खासी खाली चेयर पर, लेकिन उसको नहीं दे। चलिए जी एक चेयर ना, एक और चेयर। मैं ये जी एक और मूव करते हैं और दो रह गए हैं। 3 कंटेस्टेंट और 2 चेयर, 2 आवाज ऊंची, आवाज कम है। यार इन्होंने सर पकड़ लिया। ये की हो, एक खिलवाड़ नहीं, क्या हो गया? खुदा की इतनी ऐसा क्यों होता है हमेशा? ऐसा होता है। बहुत खूबसूरत अंदाज। एक चेयर मूव करते हैं। चलिए जीरा प्लीज आप बैठे। 1 और 2 उम्मीदवार। अच्छा इतनी मासूम लड़की है लेकिन खेल गई। सिद्रा तेरी ये मीसड़ी बातें मुझे समझ ना आई। चेयर जो है ना सेंटर में होगी। सेंटर में हिरा ले, दोनों बहनें लेकर आओ। भाई एक चेयर है, 2 काले कपड़े हैं। चले जी ओके, कौन बनेगा? मुनव्वर 5000 जो जीतेगा देना और वही वाले देना जो गायब हो जाते हैं जल्दी से। चले जी, चले जी प्ले द सॉन्ग। करे भाई बेईमानी, बेईमानी बोले बोले क्या बेईमानी की? अच्छा तो क्या बेईमानी? क्या घुमा के बैठे, इसने कुर्सी घुमाई है। नहीं दोबारा होगा ये इतिहास दोबारा लिखा जाएगा। चले जी प्ले द सॉन्ग। चेयर घुमाए दोबारा। चले जी हाँ जी। चीटिंग करी इन्होंने, चीटिंग करी यार, चीटिंग करी। नहीं क्यों चीटिंग? नहीं सही है भाई। जीत गई है रुबीना और 5000 का नोट मुनव्वर वही वाला
जो ये पहले ही गायब हो गया। वो देखो गायब हो गया। कोई बात ये रहे कोई बात कोई बहुत देखो। नोट है, बहुत अरे नोट है, अच्छा, बहुत नोट लेकिन फायदा नहीं है ना रुबीना, ये गायब हो जाएंगे। अच्छा मैं अपने बच्चों को भाई, अच्छे से मैं गिफ्ट बातें दूंगी। में- चलिए जी, रुबीना के लिए भरपूर क्लैप करें। ये कुर्सी आपकी हुई वीनस टीवी की कुर्सी है। अच्छा जी, बहुत मजा आया। अच्छा जी, मुनव्वर, आर यू रेडी? आप क्या दिखाना चाह रही है, बताएं। ये फिंगर रिंग आपकी आराम से उतर जाएगी। ओहो, फुल क्लैप करें। आउटस्टैंडिंग जी। रुबीना, आप जीत चुकी हैं। अच्छा मुनव्वर, आप हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं क्योंकि इन्होंने पहले भी एक मैजिक दिखाया था। हम चाहते हैं कि आपका कोई एक मैजिक रह गया, वो बताएं कौन सा। हाँ, लेकिन ये प्योर मिस्ट्री है। वैसे हमने पहले हल्ला गुल्ला किया है काफी। हाँ। इस बार ये थोड़ा सा सीरियस टाइप का आइटम है। आपके पास 2 फिंगर रिंग्स हैं, जो आराम से उतर सकती है वो उतारिए। कोई दिल ही नहीं कर रहा उसको, कसम खुदा। एस्टर परेशान, अंगूठी लगाए हुए एस्टर है, परेशान। अंगूठी लगाए हुए है। तो फिल वक्त अंगूठी ना गायब हो। आपकी अंगूठी और मेरे पास एक कॉम्बिनेशन लॉक है। अच्छा, कॉम्बिनेशन लॉक थोड़ा सा अलग यूं होता है कि इसमें चाबी का झंझट नहीं होता, लेकिन इसकी प्रॉब्लम पता है क्या है? आजकल का जो दौर है ना, हमारी याददाश्तें पहले की तरह अच्छी नहीं है। इसे लगा के भूल जाते हैं, इसलिए ये इस्तेमाल नहीं होता, ज्यादा बक्सा बंद ही रह जाता है। ठीक है, तो फिल वक्त मैं इसे यहाँ पे प्रो गई। और इसे एस्टर ये गई। लॉक घुमा दिए मैंने। अरे बाप रे। ठीक है, अब ये इसमें चला गया और इसमें चूंकि 4 डिजिट्स हैं तो 10 into 10 into 10 into 10 मींस 10,000 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। पहले तो देखें क्या ये निकल रही है इसमें से, खुल रहा है क्या वो? वैसे नहीं खुल रहा, बिल्कुल भी ऐसे नहीं ही खुल कुछ रहा। घुमाएं से फिराएं इसके बटनों को, तो देखें क्या किसी मनोहर भाई, आप जो इतनी देर तुक्का में लगा रही हैं। इतनी देर में लड़की घर से निकल जाएगी। अंगूठी नहीं निकलेगी। वो जरा परेशान तो हो अपनी अंगूठी के लिए, क्योंकि अंगूठी इन्हें नहीं मिली तो ताला तो मेरा है, मेरे साथ आप कुछ जाएगा। कहना- आप कुछ मुनव्वर, कहना- मैजिक तो ऐसे- ये है कि अंगूठी मेरे पास आ जाए। अच्छा, ऐसा मैजिक होना चाहिए कि वो अंगूठी मेरे पास आ अरे जाए। बताइए, उनके पास तो चली जाए। जी बताइए, आपने कुछ कॉम्बिनेशंस चेक किए? किए तो हैं मैंने। लेकिन ये नहीं खुल रहा ना, तो इसे तो ड्रैग ये नहीं बताएं करते। कैसे खुलेगा? हाँ, अब मैं बता देता हूँ। इसके लिए मैं 5,000 नोट लूंगा। हाँ, मैंने आपसे कहा था नहीं कि ये खुल रहा। सीरियस मिस्ट्री है, लेकिन हंसते हंसते हमने किया। ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन लॉक, 10,000 पॉसिबल पासवर्ड्स, आपकी जो फिंगर रिंग है वो लॉक है, और आपने कई नंबर घुमाए और चेक भी करते जाए ना, क्या पता कर किस रही हूँ, नंबर पे कर रही खुल हूँ, जाता। साथ-साथ नहीं कर रही नहीं हूँ। खुल रहा ना, तो अब आप एक काम कीजिए, मुझे नहीं पता आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और मेरी आपसे पहली मुलाकात है, और इससे पहले मैं कभी नहीं मिला हूँ। सरप्राइज जो आपकी मुनव्वर। डेट ऑफ बर्थ है, सबसे आखिरी वाला जो हिंदसा है वो यहाँ लेके आए। ये जो रेड लाइन है ना, और इस कितना पे लेके आए। सरप्राइज है यार। वाह वाह। वाओ, टू मच। ठीक है, ओके, यहाँ रेड लाइन पे। रेड लाइन पे ओके आ गया। ठीक है, और आप बाकी जरा भी देखते जाइएगा। अच्छा, बाकी मैं इसलिए नहीं देखूंगी क्योंकि मुझे आपकी उम्र नहीं जाननी। ये मुझे बतानी है। हाँ, तो वो तूने जो बता रही है, वाह। ऐसा नहीं करो, जो कहेगी अंगूठी भी रखी है भाई, मुझे उम्र नहीं शनाख्ती पता। कार्ड वाली सोना लगानी। की वो। हाँ, मैं original- 16 की हूँ। नहीं, हाँ, बताया ओरिजिनल ना, बताया। शनाख्ती कार्ड वाली पे आपको मिलेगा ये। तो ये पहला आ गया। ठीक है। अब यहाँ दूसरा लाइन, बस यहाँ ये तीसरा गई, लाइन। ये तो- अभी 3 तक आइएगा। पहला आ चुका है ना अपनी जगह पे, राइट पे आ चुका ना। ये मनोहर ने ताला ये रखा है दूसरा सिर्फ है। उम्र पूछने के तो लिए। मुझे पूछने के लिए यह पता भी कर लेंगे, लेकिन मैं 16 की रहूंगी। नहीं, आपकी पूछा है, आपकी पूछा, आपकी बेटी की नहीं जो पूछा। आपने कहा था जबान मेरी की बेटी 19 की, लेकिन मैं जुबान की 16 पक्की की हूँ। हूँ। कवाल भाई ने कहा था जबान की पक्की। ये वाला अच्छा, कि 3 कल आ भी गए अब 16 की तक। दिया। 3 नहीं, अभी नहीं हुए, अभी कर रही हूँ। पहला यानी जो एंड का है वो यहाँ पर, फिर उसके बाद सेकंड ये यहाँ पे, सेकंड लास्ट, फिर सेकंड और आखिर में फर्स्ट। तो अभी आइए जरा अगर आप जल्दी से डेट आइए। ऑफ बर्थ बताएंगी तो फिर ताला खुलेगा ही नहीं। नहीं वो तो मैं बता या दूंगी। ते अंगूठी गई या ते उम्र को नहीं दसना, बस एक अभी बार 3 तक आइएगा। नहीं, अंगूठी तो चाहिए। हाँ, अभी 3 तक उमरिया आइएगा। आ गई आप? 3 तक आ गई हूँ, मेरे को मैंने अभी भी पूरी- चेक कीजिए, खुल रहा है? नहीं खुल रहा ना? खुला पाए। आप 3 तक आ गई है, नहीं खुला। उसकी वजह ये कि एक अभी भी मैच नहीं हुआ है। अभी आखिरी वाला उसने मैच जो उम्र कीजिए। छुपाई भी वो भी तो मैच है आज खुल बिल्कुल। कैसे की सारी उम्र। मैच कैसे हो सकता है? साल नहीं लिख रही होगी ना सन इसमें? 3000 में तो साल नहीं भी तो पैदा डालो हुई उसके होंगी। नहीं मुनव्वर, साल नहीं करना होगा, साल। यहाँ पे वो असल में अभी मैंने अपनी डेट होने में भी लिखी है। 16 साल 16 नहीं, सन 3000 पैदा होने में नहीं, उल्टा मिला। 1100 साल बाकी है।
यहाँ से शुरू कीजिए। एस्टर एयर तो डाल मैंने दो तो आराम से खुल 3 जाएगा। में है ना, तो 3 में इस तरह गई हूँ मैं। डेट ऑफ बर्थ मीन्स जो सन था। अच्छा सन था। अगर आप मैं ये तो सन नहीं डालेगी तारीख जब और तक महीना होगा नहीं। बनाएंगे तो तो फिर ईयर मुझे बताएं, 8 आप बोलो ना नंबरों वाला ईयर। लॉक चाहिए होगा। एस्टर जब तक साल नहीं डालोगी ना कुछ भी नहीं हो सकता मेरी जान। अच्छा मजबूरी है कर रही है। मैं भी चेक ही कर यार लेता हूँ मुनव्वर, कि ये उम्र अच्छी क्या बात नहीं है, ये मैजिक को कैंसिल करो। नहीं नहीं समय मुनव्वर, है, ये क्यों तो नहीं है? मुनव्वर उम्र पता आ कर गया? रहे हैं सीधी एक सीधी। मिनट। यार एक ताला मुझे दे दो। 80 आएगा। हाँ ये चीटिंग है वैसे। मुनव्वर, ये तो मुनव्वर, लेडीज के छोड़ साथ दे यार, चीटिंग हो ये बुरी गई। बात होती है जैसा यार। भी पूछने, लेकिन आ गया है ना ये? मैं 16 की हूँ। हाँ इसके बाद इनसे एक देखें, ऐसा ही खुला? अच्छा बोलो नहीं, ऐसे डाल दो, अपनी सैलरी ऐसे डाल दो, लिखेगा बोलो इस पे। नहीं। डाल दिया। है ना? यही है ना सच्ची आपका? वाली। ये वाह मेरी ख्वाहिश ये थी मैं हाथ में ना लूं, लेकिन वो लाइन लड़कियां ऐसे मैजिक से होशियार रहें, ऐसे मैजिक से जिसमें ऊपर इस किस्म के तालों से और खवातीन दूर रहें। सही बात है। और जिनके खास तौर से रिश्ते हो रहे हैं वो तो बिल्कुल ना लें हाथ में। क्या बात है। चले जी, उन सबका शुक्रिया जो मेरे साथ ज्वाइन किया। अच्छा कौन कौन सिद्रा आपने स्किप करना है, जाना है, क्योंकि इनको और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाना है। सिद्रा बहुत शुक्रिया, क्योंकि नर्स हैं, इनको जाना है। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा? कोई मैसेज? माइक दो मेरी बहन को, माइक दो जल्दी से। हाँ जी, कौन? और खतीजा आप माइक लो, आप कुछ कहना चाह रहे हो? खतीजा पहले, खतीजा को दो, खतीजा को दो पहले, खतीजा को दो पहले। आप मैसेज दो खतीजा, आप दो मेरी जान। हाँ जी, खतीजा को मैसेज दो जी। मैसेज ईद उल अज़हा पे क्या मैसेज देंगी खतीजा? यही कहूँगी कि सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और कम गोश्त खाइएगा, ज़्यादा नहीं खाइएगा। बड़ा गोश्त तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है उससे बहुत नुकसान होते हैं, तो ज़रा कम खाइएगा। आप खाते हो क्या? अरे वाह, लेकिन कम खाना चाहिए। बहुत शुक्रिया खतीजा। और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। Thank ठीक you है, so और मुझे भी much। दुआ में याद रखिएगा। आप हमेशा हमारी दुआओं में और मोहब्बतों दिलों में हमारी। इंशाल्लाह Thank you गोश्त so का much। परहेज करते हुए मैं टिश्यू पुलाव बनाऊंगा। मटन पुलाव। अच्छा जी, मटन पुलाव, चिकन पुलाव, टिश्यू पुलाव नो। अच्छा सिद्रा के पास माइक जब तक दे। नाज़रीन हमारे साथ, क्योंकि वो जो लोग अभी तो ईद के अंदर बहुत सारे धमाके हैं, क्योंकि कुकिंग भी है, लेकिन हमारे कुछ लोग जाना चाह रहे हैं जी। सिद्रा से बात करेंगे। सिद्रा भी जाते जाते कोई खूबसूरत सा मैसेज, क्योंकि नर्स भी है सिद्रा, तो हम उनसे मैसेज लेंगे। सिद्रा क्या कहना चाहोगी शहजादी? थैंक यू सो मच। अच्छा सभी लगा? सबसे पहले तो आपने मुझे बुलवाया, इसके लिए बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ। आपके शो में आके मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा किया, और मैंने बहुत इन्जॉय किया आप सभी लोगों के साथ। थैंक यू सो मच। और मेरा जो मेन मैसेज है, अपने अपने घरों में सब एक दूसरे के साथ मिल बांट कर खुशी खुशी ईद मनाएं। Good। और क्योंकि हमें पता नहीं होता ना कि अगले साल और अगला मिनट हमारे पास है कि नहीं, तो इसलिए सब अपने अपने घरों में ईद मनाएं। और मेरी तरफ से आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। और मेरे साथ एक और ऐसी मेरी प्यारी सी बहन, ऑफ कोर्स मैं उनसे बात करी हूँ, रुबीना, और जाते जाते छोटी सी एक पोएट्री है, वो सुनाना चाहती हैं, और फिर उनसे भी हम इजाज़त चाहेंगे। जी रुबीना, जरा गौर से सुनिएगा प्लीज, तवज्जो चाहिए प्लीज। हाँ सिमट के बैठ जाओ। जैसे जी। कि बात हो रही है कुर्बानी से रिलेटेड, तो वो कुछ ऐसी है, अब जिनको पंजाबी समझ आती है वो समझ जाएंगे। और ये मैंने खुद लिखी है। बेसिकली मैं लिखती भी हूँ खुद से पोइट्री, तो अच्छा, ये शौक है दीवारों पे मेरा। लिखा हुआ होता है, ये आप लिखती हैं? जी जी। अच्छा रुबीना, थोड़ा दीवारों छोटा पे। करके सुनाइए ठीक है। चंदा, मैंने सुना। ठीक है, चंदा शाह। ओके, ठीक है। वो कुर्बानी से रिलेटेड जी, है जी। और सूफीइज्म से रिलेटेड है। गुड ठीक हो है? गया जी, गुड। तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा नहीं होगा, थोड़ी पूरी ही सुनाओ सुनानी सुनाओ मेरी पड़ेगी। जान, चलो चलो। कल तक सुना देगा मतलब। ठीक है भाई। एक दिन मैनू एक दरवेश मिलिया, एक दिन मैनू एक दरवेश मिलिया। मैं पूछया बाबा जी सुनो ये इश्क है की? कहंदा धीए तू केड़े इश्क नू जानन निकली है, तू केड़े इश्क नू जानना चाहती है। फिर उस बाबे ने अख बंद कीती ते सारे किस्से इश्क दे खोल गया, फिर राज इश्क दे बोल गया। कहंदा ओ इश्क ही सी जिन्हें विच ओ इश्क ही सी जिहड़ा चंद दो टोटे होया। ओए ओ इश्क ही सी जिन्हें अरशा उत्ते महबूब नू सदिया। तू केड़े इश्क नू जानन निकली है? इश्क ते ओ सी जिहड़ा विच गलियां दे रुलिया। फिर ओसे इश्क दी आजान दी खातिर सारा जग रोया। तू केड़े इश्क नू जानन निकली है? कमलिए तू की इश्क इश्क पई करनी है? हाय इश्क ते ओ सी जिहड़ा विच गारा दे सप डसवाया। तू केड़े इश्क नू लभदी फिरदी है? किते इश्क ने सजदा छुड़वाया
ते किते इश्क ने सूली चढ़ाया। हाय 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 तू केड़े इश्क दी गल पई करदी है, ओ इश्क ही सी जिने सजदियां दे विच सर कटाया, जिसने अपना घर बार रुलाया। ओ इश्क ही सी जिने तीरा नाल जिस्म छलनी कराया। ओए ओ इश्क ही सी जिने मैदान दे विच जुल्फकार दा तोहफा पाया। तू केड़े इश्क नू लभदी फिरदी है, तू केड़े इश्क दी गल पई करदी है। ओ इश्क ही सी जेड़ा मन वसदा है, तू बाहर क्यों इश्क नू लभदी फिरदी है। सुननी कमलीए, तू अपने आप नू पढ़ कदी, अपने मन विच वेख कदी। इश्क ते तेरे आप अंदर वसदा है, रब तेरे अंदर वसदा है। तू जदों अपने मन नू पढ़ लवेंगी, फिर इश्क दे अलिफ तक तू जा पहुंचेंगी। फिर अलिफ नू जान के तू ऐन नू पा लवेंगी। जदों पा लिया ऐन तो फिर शीन तेनू लब जावेगा आपे। फिर पाके शीन तू काफ नू भी समझ जावेंगी। फिर इश्क नू तू आप समझ जावेंगी। जदों इश्क नू तू आप समझ जावेंगी, उदों तू आप हू दा नारा ला देवेंगी। ए कह के जदों दरवेश ने अपनी अख खोली, ए कह के जदों दरवेश ने अपनी अख खोली, फिर बस मैं अखां मूंद के इतना ही बोली, ऐन शीन काफ अलिफ लाम हू, इश्क अल्लाह हू। वाह वाह रुबीना, बहुत प्यारा इश्क का तुमने जो खूबसूरत जो पोएट्री सुनाई है, आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा लगा। कुछ अज़मी कुछ इश्क कहते की हैं। बात हाँ। हो रही है तो इश्क पे मैं भी एक शेर अर्ज अरे करूंगा। अरे श्योर श्योर बिल्कुल। इश्क की बात हो रही है मामा। हाँ ऐन शीन काफ, वाह। ऐन का मुंह ऐसे जैसे नागन का नाश्ता, कि ऐन का मुंह ऐसे जैसे नागन का नाश्ता। शीन के 3 नुक्ते कह रहे तू इश्क न कर, तुझे है खुदा का वास्ता। और जो काफ की गुलाई में फंस गया उसे नहीं मिलता है निकलने का रास्ता। अच्छा जी, एस्टर भी ऑफ कोर्स मैं एस्टर का भी शुक्रिया करती हूँ। एस्टर आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने नाज़रीन को? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि पहले तो आज का आपका शो बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया सबके साथ, बहुत अच्छा लगा। कुछ पैसे हमें नहीं मिले जो हम देख रहे थे, ये मोनेटाइजेशन ने हमारे सबके साथ बहुत धोखा किया, लेकिन ये कि आज का शो बहुत अच्छा रहा, बहुत एनर्जेटिक, मजा आया, बहुत खूब enjoy एनर्जेटिक किया। रहा। और मेरी तरफ से सबको अगेन ईद मुबारक। रानी आपा की तरफ चलते हैं। रानी आपा, मैं कहूँगी कि एक ऐसी खूबसूरत हमारे साथ शख्सियत जो हमसे बहुत प्यार करती हैं। रानी आपा अपने देखने वालों को क्या मैसेज देंगी? आज का दिन ईद का दिन है, खुशियों भरा दिन है। अल्लाह ताला सब के लिए ये दिन बहुत ज़्यादा मुबारक करे। तमाम अहले दुनिया के जो मुसलमान हैं वो आज ईद उल अज़हा मना रहे हैं। हम उनकी खुशियों में बराबर के शरीक हैं और आप भी यकीनन हमारा प्रोग्राम देखकर हमारे साथ हमारी खुशियों में शामिल हैं। और ये इतना खूबसूरत सा सेट, इतने खूबसूरत लोग आप ही लोगों के लिए साबी ने यहाँ पर बुलाए हैं कि आप लोग महसूस हों और अपने दिन को और ज़्यादा खूबसूरत बनाएं। बहुत मज़ा आया साबी आपके प्रोग्राम में। और ये और बात है कि मुनव्वर ने बहुत ज़्यादा चीटिंग की जिसका सारों को तुम्हारा टारगेट। अच्छा रुबीना, आपने मैसेज दिया, रुबीना से भी मैसेज लेते हैं। जी हाँ, और जी फिर हम लोग एक खूबसूरत परफॉर्मेंस की तरफ चलेंगे। जी सबसे पहले मेरी तरफ से सबको, तमाम अहले वतन को और जो वतन से बाहर परदेसी हैं उनको भी ईद मुबारक। स्पेशली वो लोग ईद बहुत मिस कर रहे होते बहुत हैं ज़्यादा। क्योंकि कुछ अपनों से दूर हैं वो लोग, कुछ वतन से दूर हैं, तो उनको ये वाला मज़ा नहीं आता जो अब हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। वाकई में तो उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और दूसरा ये कि इस ईद कुर्बा पर सिर्फ जानवर ही कुर्बान मत कीजिए। असल मकसद जो हमारे यहाँ हमें कुर्बानी का मैसेज जो मेन मिलता है वो ये होता है कि अपनी मैं को कभी कुर्बान करके देखें। इस मैं को कुर्बान करके देखें तो आपको दुनिया और दुनिया से आखिरत की हर चीज मिल जाएगी। वाह, इस तो खुदारा, मैसेज को बहुत अपनी शुक्रिया, मैं को बहुत कुर्बान शुक्रिया। कीजिए। रुबीना का बहुत प्यारा मैसेज और गहरा मैसेज है। और जी तमाम लोगों का शुक्रिया, क्लैप करें सब अपने लिए। और कुछ लोग मेरे साथ ही हैं क्योंकि इन सब ने अभी मिल के देखना है एक खूबसूरत परफॉर्मेंस एफएस ग्रुप की जानिब से। आप एंजॉय करें एक खूबसूरत परफॉर्मेंस।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। ईद मुबारक उन सब ने जिन्होंने अभी भी टेलीविजन ऑन किया है, उन सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। और जी नाज़रीन, क्योंकि सब सेगमेंट इसके अंदर मौजूद थे गुड मॉर्निंग विद सभी में, हंसी मजाक भी था, मैजिक भी था, गेम्स भी थे और सिंगिंग भी थी, और अब जो है परफॉर्मेंस का टाइम है। और हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। कराची की बात करें, कराची का एक खूबसूरत शहजादा, जी हाँ फरहान सोल्जर, खूबसूरत परफॉर्मेंस की, और उनका ग्रुप यहाँ पर मौजूद है। एफएस ग्रुप को इनवाइट करती हूँ एंड लीड उसको कर रहे हैं फरहान सोल्जर, प्लीज ज्वाइन विद अस। वाओ, हमारे साथ फरहान सोल्जर और एफएस ग्रुप इनका है, और इनकी देखते हैं परफॉर्मेंस। भरपूर क्लैप करें इनके लिए। चलें जी। डांस के बाद खाना, फिर होगा खाना, गाना और फिर होगा नुमान खाना। अरे खाला क्या हो गया? नहीं नहीं बकरा अबे बनाया खाना, सबर करो मड़ा, तुम भी कितनी जल्दी आगे जाना, खा के जाना। डॉक्टर साहब ने मना किया था। नहीं वो डॉक्टर साहब तो पागल है, छोड़ो उसको, मैंने डांट बड़ा छोड़ो। पता है देखिए आप आए हैं गुड मॉर्निंग विद सभी में, तो मैं ऐसे तो नहीं जाने दूंगी ना। तो हमारे साथ है शेफ कौन, हुनैन कुरैशी। ईद मुबारक। अच्छा जी मैं चल रही हूँ किचन की तरफ, आप लोगों ने यहीं पे बैठना है और मैं जा रही हूँ किचन की तरफ, ठीक है जी। हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर, देखते हैं हुनैन कुरैशी बकरा ज़बा कर रहे हैं, कीमा बना रहे हैं या बोटियाँ बना रहे हैं, ये कलेजी बना रहे हैं। लेट्स सी, मैं किचन की तरफ चलती हूँ, आ जाइए आप मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं वहाँ से चलते चलते आ गई हूँ किचन में, क्योंकि बकरा ईद की खास जो डोमेन है वो है किचन। तो हुनैन कुरैशी मेरे साथ है, हुनैन कुरैशी, शेफ हुनैन कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे? अरे तुम्हारी आंखें तो बड़ी, वो लेंस तो नहीं लगाए? लेंस लगाया। अच्छा मैंने कहा यार ये तो मेरे मॉर्निंग शो में मुझे वो परेशान कर दे, इतने करीब से। ईद है ना, अरे वाह, नहीं नो डाउट बड़े खूबसूरत इन्होंने ड्रेसिंग की है और बड़े प्यारे लग रहे हो भाई। सुबह उठ के नमाज पढ़ के फिर जो है नमाज पढ़ने के बाद सुन्नत इब्राहिमी के लिए जब हम जाते हैं तो सबसे पहले ईद जो है अपनी हम सेलिब्रेट करके और फिर जो है सुन्नत इब्राहिमी जज्बाती हो गए, मुझे बकरा याद आ गया अपने, तो रोने लगी हूँ। अच्छा ये बताओ, अच्छा इसमें बड़ा टैलेंट है हमारे हुनैन में, और इतना खूबसूरत अंदाज में हिना दिल पजीर की मिमिक्री करते हैं, बंगाली बाजी, कुद्दूसी साहब की बेवा, रूह अफ़ज़ा और वो क्या भुनरिया, किसी को उसने नहीं छोड़ा। तो ऐसे ही ना, इतना ज़बरदस्त। मैं तो कसम से अपने मॉर्निंग शो में हंस हंस के मेरा बुरा हाल हो जाता है। एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग शो में मेरे साथ होते हैं, और आज मॉर्निंग शो के ईद स्पेशल में मेरे साथ हैं। तो आज क्या बन रहा है? कलेजी के कलेजा, ये बताओ। आज हम बना रहे हैं बीफ कलेजी
बीफ ठीक है कलेजी, जो okay. क्योंकि सबसे पहला स्टार्ट ही यही है बिल्कुल कि ऐसे, कुर्बानी के बाद बिल्कुल है, तो ऐसे। बीफ कलेजी जो है वो हम बना रहे हैं। तो आज हम बना रहे हैं तवा मसाला कलेजी। जो है तवा नाम मसाला तवा? जो है तवा है, इसे क्योंकि वो बोलते बड़ा हैं वाला तवा जो होता है ना, जो चक 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 कर रहा होता है, कटाकट, बिल्कुल कटाकट, तो ऐसा? उसकी इस वजह से जो है अच्छा जी, कलेजी जिस तरह आपने हुनैद कहा कि ये बहुत स्पेशल होती है बकरा ईद पे, चाहे फर्स्ट डे करें सेकंड डे करें, जब भी, क्योंकि हमारे कम से कम 7 दिन कुछ ऐसे ही चलता रहता है कुर्बानी। बिल्कुल ऐसे तो ही जिस है। दिन भी करेंगे कलेजी की बारी पहले आती है। अब बताओ आप कौन से स्टाइल से कलेजी बना रहे हो? हम जो बना रहे हैं तवा स्टाइल मसाला कलेजी। लेकिन जो है अब डेफिनेटली बात है कि हम बाजार में जो देखते हैं तो बड़े बड़े तवे होते हैं जो हम बना रहे होते हैं, लेकिन घर के अंदर वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती। तो हम उसको इजी करके हम अपने घर के अंदर पैन में किस तरीके से वो तवा मसाला कलेजी बना सकते हैं, तो वो उसके इंग्रेडिएंट्स हम बताते हैं कलेजी, आपको। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। yes। अच्छा जी, कलेजी हमने ले ली है, ये हमने ली है हाफ केजी, ठीक है। हाफ ओके। केजी मैंने, और उसके बाद इसको अदरक लहसुन और विनीगर के पानी के अंदर मैंने इसको बॉईल कर लिया है, ओह, वॉश smell, करके, ओके। ताकि स्मेल हमारा हो जाए। और देन ये देखें कि इसकी सॉफ्टनेस, ये चीज, ये हमारी ये सॉफ्टनेस बिल्कुल अच्छे और वैसे तरीके भी से जो एक नोट किया कभी आपने, बिल्कुल। बकरा ईद का जो गोश्त होता है वो बहुत जल्दी गल भी जाता है, ये भी गल भी खास- जाता है, ये खास बात है। अच्छा, कलेजी बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी गलती नहीं है या ये प्रॉब्लम आता है, तो जो उसकी सफेद झिल्ली होती है ना, एक जो कवर उसके ऊपर होता है, अगर आप उसको उतार देंगे उसके बाद आप कलेजी यूज करेंगे तो आपकी कलेजी बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। जबरदस्त, ठीक है। जबरदस्त। उसके अलावा जो है हमने जो है इधर जो लिए हैं 3 टोमेटो लिए हमने, ओके। 3 टमाटर चॉप किए हुए हैं, एक हमने प्याज ली है वो भी फाइन चॉप की हुई है हमने, ठीक है। दही हमने लिया हुआ है 2 टेबल ठीक है। स्पून हमने लिया हुआ है। उसके अलावा हमारे पास चॉप ग्रीन चिलीज हैं 2, ठीक है। विनीगर हमारे पास 1 टीस्पून, जिंजर है। गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, चिली सॉस ठीक है, स्पेशल ठीक है। 1 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, जीरा हाफ टी स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, क्रश धनिया कुटा हुआ 1 टीस्पून, और कोरिएंडर हमारे पास गार्निशिंग के क्या बात लिए। है। उसके अलावा हमारे पास जो है पिसा हुआ गरम मसाला हाफ टी स्पून, 1 पिंच हमारे पास ब्लैक पेपर, 1 पिंच हमारे पास व्हाइट पेपर। ठीक है जी, हम अपनी जगह पे आ जाएं बिल्कुल। ताकि हुनैन जो है वो अपनी सीट, मैंने वैसे पैन रख दिया है, हल्का सा पानी था वो ड्राई भी हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये सबसे पहले क्या ऐड करेंगे आप? सबसे हुनैन? पहले हम लोग जो है इसका मसाला बनाएंगे, क्योंकि ठीक है। हमारे पास जो है कलेजी हमारी हाफ डन हुई हुई है। ठीक है, ठीक है। ये हमने हाफ कप हमने जो है ऑयल ले लिया, डन हो गया। ताकि मसाला इसका अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, पैन थोड़ा सा हो गया है, इसके बाद हम लोग जो है इसी के अंदर जो है चॉप अनियन हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, ओके, ताकि फौरन। जो है ये ऑयल इसका जो है वो होने लगे। और जो है उसके बाद और जी इन्होंने सबसे पहले जो है ऑयल हल्का सा गर्म हो, क्योंकि पैन पहले से ही गर्म था। अब इसमें इन्होंने ऐड किया है प्याज चॉप किया हुआ। Yes। चॉप की भी हमने प्याज की भी है। प्याज इसलिए कि ताकि थोड़ी सी थोड़ी सौते सी जो करनी है है, ब्राउन करना है? नहीं, थोड़ी सी सौते करनी है हमने। ठीक है। उसके बाद हम इसमें टोमेटो ऐड कर देंगे। चलें जी, ये वाले टोमेटो इन्होंने ऐड करने हैं इसके अंदर। और मैं एक बात बताऊं, उन्हें बहुत लजीज खाने बनाते हैं। और उन्हें तो आपके उन्हें ये बताएं कि ऑनलाइन किस नाम से कर रहे हो आप? मैं ऑनलाइन जो है शेफ हुनैन कुरैशी मेरा इंस्टाग्राम हुनैन पेज है, कुरैशी। ठीक है। और उसके अलावा व्हाट्सएप पर आता है, That's मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0331 6939 ओके। अब इनको आते हैं ऑर्डर्स, और ये ऑर्डर पे भी कर रहे हो आप? जी, ऑर्डर्स आते हैं मेरे पास। उसके अलावा प्लेटर्स मेरे पास ऑर्डर्स आते हैं। जबरदस्त। इवेंट Fast है अभी food, जैसे जो है फास्ट फूड, Chinese, चाइनीज वगैरह wow। ये सब चीज़ें। आजकल मेरा अरेबियन प्लेटर जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है वो। और लास्ट मेरे पास बहुत सारे लोगों ने रेसिपी जो है उन्होंने मांगी। लास्ट हमने जो मोती पुलाव बनाया था, अरे चाहे मोती पुलाव, आउटस्टैंडिंग, इन्होंने चिकन मोती पुलाव बनाया था, बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार था। छोटे छोटे इन्होंने उसके अंदर ना चिकन के, जैसे हम लोग कोफ्ते की तरह छोटे छोटे बाउल्स बनाए थे, उस पर चांदी का वर्क भी लगाया था। अरे हम कहाँ चले गए, हम लोग बकरा ईद पे चिकन। बकरा ईद पे। अरे यार, चलिए जी, हमारे पास अभी सेकंड है। और क्या कर रहे हैं हम इसमें ऐड करें? अब हम इसके अंदर थोड़ा सा जो है हम इसमें पानी ऐड करेंगे, और इसको थोड़ी और देर- 2 मिनट के लिए हम लोग इसको कवर कर देंगे, ताकि हमारे पास ये और 2 सॉफ्ट हो मिनट के जाए। अंदर हमने आपको ड्रामा हमारा बड़ा मशहूर हुआ था, कुद्दूसी साहब की बेवा। जरा हम लोग कुद्दूसी साहब की बेवा, उनकी बेवा कहते थे उसको, क्या कहते थे? कुद्दूसी साहब की बेवा, यही कहते थे। चलिए शकूरन। सबसे पहले शकूरन का जरा। शकूरन। चलिए जी, शकूरन साहब आ जाए मैदान में। यार आपने पानी तो डाल दिया, लेकिन जल्दी बना लो, मेरे मुंह में पानी आ रहा है यार। अरे टेंशन यार, नहीं ये ले, तो- वो पानी खुश्क होगा तो फिर इसका पानी चढ़ेगा ना, वाह। वरना फिर इसका जायका नहीं आएगा। बड़ा तेरा वाह कस्सी जी। बागर जखानी जैसा मुंह है भाई। यार अब कुछ तो कह रहे थे? आते कुल होला पड़ रही है, आए। में इतनी ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो चुकी है
कि बस दिल कर रहा है कि मुंह मार दूं फौरन। अरे नहीं बस अभी मारिएगा। फिर इंतजार करें जब तक वो फातिहा पढ़ना आए ना, तब तक फिर ये बनता रहेगा, आप इंतजार करें। अब आपका चलिए जी आपकी शकूर। कमाल पता है क्या बात है, आप फजूल बात भी इतने तसल्ली से कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही ये है, सुनने करना वालों की चाहिए, समातें बिल्कुल होनी करना चाहिए। चले अच्छा मैं मिक्री बताएं कौन सी अच्छा करते हैं? सुने सुने बड़ा एंजॉयमेंट है। हाँ। अच्छा जी, शकुरन आंटी जो है, भैया मैं तो ये कह रहे हूँ, बकरा ईद के ऊपर कोई अपनी दावत पे बुलावे तो 4 से 5 किलो गोश्त देवे, अच्छे अच्छे खाने खिलावे, खा चाटने के बाद फिर हम ईद मुबारक कहवे तो डी एंड हो जावे। Very nice, good, क्या बात। वाह जी वाह। अच्छा एक और अभी ये देखते, पहले ये खुद देखेंगे उसके बाद एक और अब लग रहा बताएंगे। है हुनैन ने मेरी बात पे अमल कर लिया है। बिल्कुल। अरे वाह। बुनरिया की हो जाए, बुनरिया अम्मा बहुत अच्छा करते। फिर रूह अफ़ज़ा की उसके बाद, पहले बुनरिया की बताओ, इसको फिर ढको इसको, साथ साथ बकरा ईद का मजा ले रहे हैं हम। मजा भी चले लेके जाएंगे। बुनरिया क्या करती? पहले बुनरिया की अम्मा, हाँ। ए बुनरिया, हम तुमको भेजे थे ना, जाओ जाके गोश्त लेकर आओ। अम्मा जान, हम गोश्त मांगने गए थे, लोगों ने हमारे मुंह पे हड्डी फेंक दिया। Very nice, good, यार। रूह अफ़ज़ा का चले वो नन्हे हाथों से उसके हस्बैंड को क्या बोलती है जरा? मकसूद, मैंने आपको थैली दी थी कि जाए जाके कुर्बानी का गोश्त मांग के लेकर आए, आप लेके नहीं आए। रूह अफ़ज़ा जानू, हम गए थे लेकिन हमको बच्चा मार के हमरा भी गोश्त ले गए हैं। वाह जबरदस्त। इतनी देर में हमारा जो है प्याज और टमाटर बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं। यस, इसको ये- अच्छे तरीके से हुनैन भाई आप बार बार कलेजी ढक रहे हैं, बाप पर्दा कलेजी। ये बिल्कुल पर्दा है। इसका पर्दा जो है ना, क्योंकि कलेजी का हमने उतार दिया गलाने के लिए, लेकिन हम इस पे पर्दा कर रहे हैं सुने और तरपा रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा कवर कर रहे हैं। खुशबू रुकती है, फिर हम खोलते हैं, जो खुशबू बढ़े ना तो फिर आते और तपाती ज्यादा है। फूल पड़े। खुशबू तो हमारे घर तक पहुंच गई भाई। नहीं पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो रोटियां भूख मंगवानी मर जाएगी। अल्लाह मेरी। ये बहुत मशहूर आदमी है, यकीन करें, बहुत मशहूर आदमी है। हाँ नमक के पैकेट पे तस्वीर बनी हुई है, नहीं नीचे लिखा हुआ नमक हराम। ओए, सही बात है, यही बोला हुआ है। और 7 अप पे जो देखा है, ये बंदा नहीं, वो है। ऐसा मतलब है। और ये बंदा वो है जो 7 अप के ऐड के अंदर आते हैं और इस तरीके से हाथ उठा के 7 अप इसके ऊपर आके गिरती है और 7 अप जो उछलती है, तो ये बंदा वही है। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। चलिए जी, अब हमने जो कलेजी की बात हम कर रहे हैं और उन्हें हमारे साथ हैं। उन्हें अक्सर लोग कलेजी जब बनाते हैं, चाहे बकरे की हो या गाय की हो, बिल्कुल। लेकिन कुछ लोगों को फायदा देती, कुछ लोग नहीं खाते। क्या वजह है कि नहीं, मतलब कुछ हैवी होती है? बकरा कलेजी की कहते हैं नहीं कलेजी होती? बेसिकली बहुत से लोग ये कहते हैं कि डाइजेस्ट नहीं हो पाती ओके, उनको, तो ये उसका क्या हैवी है? बहुत होता है। ऐसी होम रेमेडी बड़ी लेकिन अच्छी देते हैं, अभी बताएंगे। इसके अंदर जो हम ये कलेजी है, इसके अंदर सबसे पहले फ़ायदा ये है कि हमारे इसके कलेजी के अंदर जो है विटामिन हमारे बहुत ज़्यादा जाए जाते हैं। बेसिकली इसके अंदर जो है विटामिन B12 और B6 ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वाह, उसके अलावा कलेजी खून बनाने में बहुत ज़्यादा मदद देती है, और जिनके पट्ठों में बहुत ज़्यादा दर्द हो तो वो भी कलेजी का इस्तेमाल करें तो उनको बहुत जबरदस्त। मुफीद होती है। ये बड़ी अच्छी है, एक जबरदस्त इन्होंने टिप बताई है। लेकिन अच्छा, जिनको खून की कमी हो, होमोग्लोबिन की कमी हो, तो वो ओ। कलेजी सिर्फ जस्ट वो जो है हल्की सी सेक और के काली मिर्च डाल के बिल्कुल सीजनिंग डालें, सॉल्ट और ब्लैक पेपर, और उसको यूज करें। ना डालें वरना फायदा नहीं होगा। चलिए जी, बच्चों को, छोटे बच्चों को खिलानी चाहिए ताकि ठीक है। उनका बढ़ता हुआ ग्रोथ होती है, उनको भी इस चीज की फायदा हो सके। जबरदस्त। अच्छा, सिंगिंग करते हो? नहीं, सिंगिंग कभी कभी। कौन सा मतलब सिंगर आपको पसंद है? सिंगर नुसरत फतेह अली खान, हाय हाय, ये so बेस्ट sweet। पाकिस्तान उनका के। कोई गाना भी याद है कि नहीं? उनके गाने बहुत सारे हैं, लेकिन कभी भी जो है वो लेकिन धीरे गुनगुनाया धीरे नहीं है। बोल, कोई सुनना ले कोई सुनना ले। अगर देख बेटा, हाँ। इतना गाइयो कि वो पीछे से अगर उठकर आ गए ना, बहुत मारेंगे, मैं बता दूं। हाँ, और नहीं उठ के आए तो फिर अल्लाह वाले उनको बुला के लेकर कबर आओगे। का फिर वो आ जाएगा। फिर ये बुला के वो लेकर बड़े आए। फिर बड़े तुम बुला कर लेकर आओगे। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। राहत फतेह अली साहब हो, बिल्कुल। नुसरत फतेह अली, बिल्कुल। अमजद साबरी साहब हो, नाम है हमारे बहुत दिल का वकार है और बहुत जबरदस्त। उनके तमाम
जो हम गाने सुनते हैं या उनकी कवालियाँ सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और मौसीकी को जिद्दत दी उन्होंने। क्या बात, क्या कहते हैं? क्या बात। बिल्कुल कोई एक आध सुना देना इदरीस साहब, कोई आपके दिल की एवं बस क्या सुना है, कहाँ भूख के मारे तक कुछ जान सुनो? नहीं निकल रही है, कलेज में दिल अटका हुआ है। यार इदरीस साहब सुना दे, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुना? फटफट कर रहा है, फटफट कर रहा है कि कलेज क्या बाहर फटफट कर आए, रहे हैं? नान में अंदर जाए। फड़फड़ आप कर रहे हैं या आवाज इसमें से आ रही है? या उसमें से आवाज आ रही है, उसमें से दिल आवाज मेरा आ रही है, फड़फड़ा फड़फड़ रहा है, आप में से आवाज आ रही है। दिल मेरा फड़फड़ा रहा है। आय हाय। दिल फड़फड़ा रहा है, कलेजी यहाँ पे फड़फड़ा रही है। सही बात है, आ रही है ना जा रही है, कबूतर की तरह वही फड़फड़ा रही है। फड़फड़ा रही है। या अल्लाह, ओके, दिल घबरा रही है, दिल ठंडी घबरा। हवा का इंतजाम ठंडी किया हवा जाए। चली नहीं, गर्म हवा चली हर जगह पे। अच्छा जी, ये हमारे जो है थोड़े से ये प्याज जो है और टमाटर ठीक है। हमारे जो है वो अब सेकंड हम क्या डालेंगे? सेकंड हम लोग जो है जिंजर गार्लिक लहसुन। पेस्ट, अच्छा, जिंजर गार्लिक, अच्छा लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक पेस्ट, जी, ठीक नेक्स्ट है, ये हम डालेंगे। उसके अलावा चॉप ग्रीन चिलीज है हमारे पास, ओके, हरी ये हम मिर्च। डालेंगे। गुड, नेक्स्ट, ओके, इसके अलावा हम जो है इसके अंदर जीरा ऐड करेंगे, ठीक है, चिली फ्लेक्स हम ऐड करेंगे, चिली फ्लेक्स, ओके, नेक्स्ट, और इसके अलावा हल्दी हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे हस्बे ज़ायक़ा आप अपने हिसाब से मैंने अपने हिसाब से, ठीक है, जिस सूखा तरीके से, धनिया, और बहुत अच्छे तरीके से बनती है ये सूखा ठीक है? धनिया, ठीक है, भुनी हुई बन रही है तवा के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने कहा था तवा कलेजी। बिल्कुल, और बहुत अच्छे तरीके से बनती है, बहुत मजेदार बनती है अब अन्नी ये। क्या क्या रह गया है? ये क्या रह गया? ये विनीगर है। ओके, ठीक, जो चीजें स्किप कर देना, जो चीजें यूज हो जी गई। जी बिल्कुल। ओके, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, ओके, इसके अंदर फिर अब हम जो है इसके अंदर जो है ये चिली सॉस है हमारे चिली पास, सॉस, चिली ओके। सॉस ऐड करेंगे हम। नेक्स्ट, विनीगर हमारे पास है, ओहो जबरदस्त, ये हम ऐड करेंगे। सॉल्ट हम ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है हस्बे ज़ायक़ा, ठीक है। ये चीज ऐड करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और थोड़ा सा इस मसाले को ठीक भुनाई है, के लिए ये लो छोड़ पानी, देंगे। ये लो, ओके, ताकि जरा सा अच्छा जब कलेजी डले तो वो मसाला भुना होना हो तो उसका मजा आई और कुछ खुशबू, अब मसाले डाले और खुशबू अच्छी आई होगी। अबे खुशबू आ रही, कलेजी नहीं आ रही बस। हो। ये तपा, कलेजी आएगी जब तक तंदूर की रोटियां लेकर आ जाए भाग के जल्दी। अरे तेरी, अच्छा बोल कौन रहा है? चपाती जैसे मुंह का। चले कोई बात नहीं, हम तो फिर भी चपाती जैसे मुंह गए, रुमाली जैसे मुंह रोटी के अरवानी दोस्तों लेके। लोगन बैठा हुआ है, अरवानी नान। अफगानी नान इतना सस्ता। ओ तेरी चलो खैर। भाई एक शेर कैसे बन गया? अन्नी वहाँ पर यार आप कोई यहाँ पर आ मैजिक ही जाओ, कर दो भाई। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, मनोहर इस भाई माइक को को मैजिक पकड़ो, कर दो, ऐसे। कलेजी। हाँ मैं जी। टॉपिक चेंज कर देता हूँ ना, जिगर छलनी है, दिल हाँ। घबरा रहा है, ये कलेजी का इंतजार बढ़ता ही चला जा रहा है। एक बार फिर, मुनव्वर, एक बार फिर, एक बार फिर, जिगर छलनी है, दिल घबरा रहा है, कलेजी का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। मैंने सुना बढ़ता मोहब्बत ही का जा दौर। रहा है, इतना बढ़ गया है कि मेखा में कोई दूर निकल गया नहीं। नहीं, चेहरे उतर गए, इतना बढ़ गया है। हे अल्लाह। अच्छा जी, गाना कौन सुनाएगा ये बताओ इसी का जरा। जवाब मैं आपको देता हूँ। उन्हें भाई कोई गाना सुना दे, गाना। महफिल में लोगों का चेहरा खिलता ही रहता है हाँ। और सब्र का फल मीठा ही रहता है। हाँ, लेकिन क्या? अगर सबर करते करते साबिर ऊपर चला गया फिर नहीं नहीं जाएंगे, इतनी जल्दी बुरे लोग नहीं जाते। आपने तो वैसे ही बहुत सारे लोगों के पैसे खा लिए, बेचारे कितने लोग बैठे हुए थे अरमानों के अंदर। दिल के अरमासुओं में बह गए। पहले किसी बहाने इदरीस अपने साहब कुछ लंबी सुना उम्र रहे की थे आप। दुआ दी काफी है। कुछ जरा यादें ताजा करें, कुछ गाना अच्छा सा सुनाएं। बेहतरीन। क्या हुआ? ओके, चले जी। ये कलेजी इसमें ऐड हो रही है, मसाला हो गया, मसाला हमारा हो गया है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हम थोड़ा सा इसको जो है इसके अंदर योगर्ट ऐड करेंगे, ओह ये लीजिए, ठीक है। ठीक है, ये लीजिए। बहुत प्यारी सी, बहुत प्यारा सा अरोमा आ रहा है, खुशबू आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग। कमाल भाई, कलेजी ऐड हो रही है, ये प्लेट में मुंतकिल कब होगी? पता नहीं, जब हमारा पेट कहीं और मुंतकिल हो जाएगा। दिल के जब हम थक हार के मुनव्वर, किसी और दर पर चले जाएंगे। मुनव्वर, दिल के अरमान आंसुओं में भीग गए। अभी बहे नहीं है, भीग लेकिन तैयार है बहने को। हम कलेजी के इंतजार में ओजड़ी हम चुनते रह कलेजी गए, के इंतजार में। ओजड़ी चुनते रह गए। और नाजरीन पता ओ, है आपको तेरी ये खैर इतनी उन्हें। खुशी आ रही है कि यहाँ हमारे सामने जो कैमरे में लोग नहीं दिखाई दे रहे, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। काशिफ आ मुझे तो जाओ, लग रहा है काशिफ यहाँ कम join कलेजी with us। पे घमसान का रन पड़ने वाला अरे है। वाह। अच्छा जी नाज़रीन, हमने इसमें दही भी ऐड कर दिया है, और पानी और चाहिए आपको? पानी थोड़ा ये सा लीजिए, और पानी ऐड और ले चाहिए हमने लीजिए। इसमें। अच्छा, काशिफ साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। काशिफ साहब क्या कहना चाहेंगे इस कलेजी को? मैं कलेजी तो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अच्छा। एक आबिदी सुना रहा हूँ अरे वाह, कमाल भाई की।
ला ना सके हम हाय 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 हाय। ईद पे बकरा, वाह वाह वाह। ला ना सके हम ईद पे बकरा, वाह कीमत ही कुछ ऐसी क्या बात है। थी। वाह वाह। ला ना सके हम ईद पे बकरा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। अब की बार बिहार गए हम, अब की बार भी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। ला न सके हम ईद पे बकरा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। काशिफ बहुत आपने बिल्कुल दिल के हालात बताए हैं। हाँ वाकई लेकिन कीमत पहले इतनी जुमले थी। में एक तरमीम होनी चाहिए। ला ना सके हम कभी ईद पे बकरा, क्योंकि आपने अगले मिसरे में कहा कि इस साल भी नहीं ला सके। बस तुम इसी काम से बिठाए मुनव्वर। आपने मुसलसल गुर्बत कहते हैं ना, मुसलसल गुर्बत। हाँ, दिल के हालात बताए ना, मुसलसल नहीं कुर्बानी कर सके। यार वाकई में मुझे वो औरतें याद आ रही है, मुझे अभी हालत खराब हो रही है गर्मी से ना, किचन में इतनी देर खड़े जी रहना। हाँ, वो वाकई- उन औरतों का सलाम है, यकीन करें मैं इतनी देर यहाँ खड़ी हूँ, मेरी तबीयत खराब होने लग गई है कि बहुत बड़ी बात है। वीकनेस इतनी ज्यादा होती है। और इस वक्त किचन में शदीद गर्मी में- मर्दों ने तो कुर्बानी जैसे करके फ्री होकर गोश्त दे देते हैं, लेकिन प्लीज अपनी खवातीन को बहुत इस वक्त उनका ख्याल रखें किचन में। ये नहीं कि जाओ, ये हर किसी की डिफरेंट फरमाइश होती है ना। काश को नोट किया होगा, कोई कहता जी मैं ये नहीं खाता, दूसरा बोलता ये नहीं खाता। यकीन करें वो किसी का दिल नाराज नहीं करती। सबकी फरमाइश, अगर चाहे आपकी भाभी हो, आपकी बड़ी बहन हो, आपकी वालदा हो, कोई बिरयानी भी बनाएगी, कोफ्ते भी बनाएगी, कोरमा, कलेजी, एक एक चीज सबकी, कबाब, और वो खुद बुरी हालत में। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप उनके लिए ड्रिंक वगैरह बना के रखें, उनका ख्याल करें। ये ज़रूरी है यकीन। और ख़ास तौर पे खाना पकाने के बाद आप किचन पूरा, ऑफ कोर्स गंदे बर्तन सब खाना अपने अपने कागज छोड़ दिया, उसके बाद फिर उसकी दोबारा ड्यूटी होती है थकने के बाद कि शाम को फिर मैंने जो है बर्तन धोने। उस वक्त आप लोग सब अपने अपने उसमें लग जाते हैं। और ये ज़रा जबकि इतनी गर्मी होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे घर में हर कमरे में ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है ना, हर कमरे में ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही चल अल्लाह रहा का है। शुक्र है, ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही ऐसे ही चल चल रहा है। इसका भी यार ये गुरूर नहीं किया, ज़रा लेकिन सा- ऐसे ही चल रहा है। हाँ, ये हर बकरे से कमरे जुड़ में। गया। अच्छा ये बुनाई हो रही है जी ये और इनकी कुटाई हो रही है और कितने और ये इश्क के ज्यादती हो मराहिल रही है। रहते हैं? हाँ? इश्क के कितने मराहिल रहते हैं? ये और कहते हैं कि चालान हो चुका तो किया मैंने एक सवाल, चालान हो चुका तो किया मैंने एक सवाल, किस चीज़ की कमी थी मेरे कागजात में? अच्छा, चालान हो चुका तो किया मैंने एक सवाल, किस चीज़ की कमी थी मेरे कागजात में? हंस के कहा ये पुलिस ने है भोले नौजवान, 100 का नोट कम है तेरे कागजात में। महफिल लूट ली। वाह बहुत जी, अच्छे भाई, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। वाह जी, वाह जी, वाह जी। 100 का ही नोट कम है। नहीं, क्योंकि बाकी कुछ भी ना हो। ओके हाँ हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट जी जी कमाल भाई से बहुत पुराना साथ है हमारा, और बड़ी अच्छी बात यह है कि काबिल एहतराम है हमारे लिए। देखिए हम इनसे मजाक कर रहे हैं लेकिन इसको एंजॉय कर रहे हैं। कमाल भाई बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उमर शरीफ के साथ काम किया है इसमें कोई शक नहीं, वाकई। लेकिन अप्रिशिएट करते हैं। अभी पीछे बैक स्टेज भी हम इनकी तारीफ कर रहे थे और ये कह रहे थे नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, ये बड़ापन होता है। ये इसमें कमाल कोई भाई। शक इसमें तो एक कोई आप बीती मैं सुनाना चाह रहा था। एक लड़की को छेड़ा तो इतना पिटा, एक लड़की को छेड़ा तो इतना पिटा, उसके मामू कसाई, उसके खालू थे नाई, उसके चचा नानू बाई, उसके 11 भाई, उसके नाना सिपाही, सबने मिलके लगाई जो पिटाई हो। एक लड़की को छेड़ा तो इतना पिटा। और ऐसा हो गया। एक बार फिर काशिफ ये करेंगे परफॉर्म आप कर दो वाला
दोबारा सुनो। यहाँ भुनाई, यहाँ धुनाई और वहाँ है भुनाई। कब आएगी ये कलेजी? जब हो जाएगी इसकी भुनाई। वाह बेकारी। हाँ दोबारा सुनाइए जरा, बड़ा मजा है। चलिए, अरे आपने ऐसे परफॉर्म करना है जी। अगेन काशिफ। एक लड़की को छेड़ा तो इतना पिटा, एक लड़की को छेड़ा तो इतना पिटा, उसके मामू कसाई, उसके खालू थे नाई, उसके चचा नानू बाई, उसके 11 भाई, उसके नाना सिपाही, सबने मिलके लगाई जो पिटाई। हो एक लड़की को छेड़ा तो इतना पिटा। इदरीस साहब जबरदस्त। ये पैरालाइज हो गए पिटने के बाद। ऐसा लग रहा है मुर्गी अच्छा, को बर्ड नाना फ्लू हो सिपाही, गया। अगर नाना सिपाही तो मतलब ये कि हवालात की भी हवा। इदरीस साहब आपको देखने के बाद हुनैन क्या करे? लगता है मुर्गी ऐसा को लग रहा बर्ड फ्लू। है बर्ड फ्लू हो गया चिकन को। अरे भाई, जब 11 अफराद मारेंगे तो क्या हालत होगी इंसान की? वाह जी, इसी नाना चक्कर में सिपाही इदरीस मतलब साहब, हवालात की भी हवा खाई। काशिफ साहब, मुनव्वर, आर यू रेडी? आप लोगों की कलेजी पिटाई के चक्कर के अंदर यहाँ कलेजी ready हो कलेजी गई। हमला हमला नहीं। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी अरे नहीं। सबर करो, जज्बाती हसीना। जिसने खाना है जल्दी से जाके वो अपने अपने हिस्से की रोटियां लेकर आ ओ तेरी नहीं भाई, हम ऐसे ही नहीं, खाएंगे हम रूखी। खुद मंगवाएंगे बकरी नान और इसके और साथ खाएंगे हमारे साथ असल में मैं जो है ना पिज्जा खाता हूँ, पिज्जा फ्राई या पिज्जा बॉय। काशिफ, हम खुद लाएंगे नान और हमारे साथ होंगे मेहमान। मैं खाता हूँ पिज्जा फ्राई या पिज्जा बॉय। अपनी तो शुरू हम से कलेजी पिज्जा खिला दें आपको? क्या आज बात आप है। चलो जी, कलेजी आप इसे फ्राई लो। खाएं, आओ इसको बेहतरीन डेकोर करो। कलेजी। चले जी, हुनैन ने जो है, हुनैन कुरैशी, शेफ हुनैन कुरैशी ने जो है डिश रेडी कर ली है। और हुनैन मैसेज भी दो, फिर हमारे साथ ज्वाइन भी करो, ठीक है जी। बड़े मज़े का मिमिक्री करते हैं और बेहतरीन शेफ हैं। और इनका ऑनलाइन किस नाम से है हुनैन? शेफ हुनैन कुरैशी शेफ के नाम हुनैन से कुरैशी है। के नाम से। शेफ हुनैन कुरैशी के नाम से इंस्टाग्राम पे आप लोग जो है मुझसे फॉलो कर सकते हैं, जी। मुझे मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल। ऑर्डर्स दे सकते हैं। That's अगर आप लोग जो है घर के अंदर आप लोग कोई इवेंट हो आपका हो और आप लोग मुझसे स्पेशल बनवाना चाहें तो आप लोग मुझसे जो है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट करें 03316939 और आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते और हैं। हम चले फिर उधर अपने स्टूडियो में। बिल्कुल। जी नाज़रीन, हम लोगों ने यहाँ पर जो है, सॉरी, हम सीट पे स्टूडियो में तो मौजूद हैं। इन्होंने लास्ट में कसूरी मेथी डाली थी क्योंकि काशिफ कुछ शेर सुनाए थे तो उसमें चला गया। यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरे साथ हुनैन साथ में रहेंगे, मेरे तमाम मेहमान मेरे साथ हैं। तो लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी ईद स्पेशल वीनस टीवी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। और ये है ईद स्पेशल, ईद उल अज़हा स्पेशल गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड वीनस एंटरटेनमेंट के साथ। लेट्स सी, हमने आज बड़ा एंजॉय किया और एंजॉयमेंट अभी ख़त्म नहीं हुई और बहुत मज़ा आ रहा है। मैं एक बार फिर अपने तमाम मेहमानों को वेलकम अगेन करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीइंग ऑन शो एंड यू आर ऑल्सो कमाल, इदरीस, उज़मी, बुखारी और फरहान, सबके नाम दोबारा लेने। चलो एक बार फिर खुशामदीद अपने मेहमानों को। मेरे साथ कमाल इदरीस साहब, थैंक यू, अज़मी बुखारी, फरहान सोल्जर, मेरे साथ मुनव्वर खान और नुमान साहब और काशिफ और हुनैन कुरैशी शेफ। ये पता है क्यों किया? ऐसे कहा सबके नाम इसने याद कर ही लिया। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, कहते हैं हमने भी ऑफ कोर्स कुकिंग वुकिंग भी सब कुछ चला था। कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। मैं चाहती हूँ, अब सारा दिन बहुत थक जाते हैं और इस वक्त मेरा मॉर्निंग शो भी देख रहे हैं, तो साथ साथ काम करें और साथ साथ अपनी एनर्जी डेवलप करें और मज़े मज़े के गाने, क्योंकि मेरे साथ खूबसूरत सिंगर मौजूद हैं। तो मैं चलती हूँ काशिफ और नुमान की जानिब। नुमान, कौन सा सॉन्ग रेडी है ताकि हमारे घर में जो बैठे हुए इस वक्त कलेजी वलेजी भून रहे हैं ज़रा वो भी इंजॉय जी हाँ, करें? चूँकि लेडीज जो किचन में है और बड़ी है। देर से प्रोग्राम जो चल रहा था उसमें बहुत मज़ा भागा दौड़ी हो गई। वैसे तो एक मज़ा थोड़ा आया सा आपका? बहुत नहीं? मज़ा आया। आज का प्रोग्राम जो है वाकई ईद का मज़ा दोबारा हो हाय, गया हाय, सब और हाय। इसलिए
थोड़ा सा एक स्लो टेम्पो में और फिर उसका फास्ट सॉन्ग Okay, की फिर तरफ ऊंचियां मजा जाएंगे। हाँ, जाओ प्यार दिल में जगह से शुरू अरे करेंगे। अरे वाह यार, ये मेरे बचपन का फेवरेट गाना, वाह वाह वाह। अदरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इसके बचपन का गाना है? नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाह रहा, भूख के मारे कुछ सुझाई नहीं दे रहा। माशाल्लाह क्या बचपन से है? 55 आ गया। और कमाल भाई जो है कमाल भाई तो कमाल की था एवरग्रीन इसकी सर, कसम। एवरग्रीन। काशी भाई कमाल ने कमाल की था। बचपन से 55 आ गया, लेकिन कमाल भाई की कमाल भाई कौन सी ऊपर चला गया भाई मैं? बड़ा अच्छा फिल्म लेकिन बदी ये हर कलेजी चीज के पे इंतजार परफॉर्म में किया। ऊपर चला गया। Very हुआ है। nice। चलिए जी आगे चलते हैं, हम लोगों के पास गाना है रेडी और म्यूजिक करेंगे स्टार्ट। और जी प्ले द म्यूजिक एंड नुमान इज रेडी। यस
यार अज़मी, मैं तुमसे एक बात कह रहा हूँ, नुमान बहुत अच्छा गाना गाया। एक बात बताओ, जो चीज तुम्हें तकलीफ दे रही है उसको निकलवाते क्यों नहीं? निकलवाई इतनी बड़ी जो हो गई है। और आपने बहुत गलत जगह पंगा लिया है। नहीं ना, सुनो, तुमने मुझे क्या कहा कि इतनी बड़ी हो गई है तो बच के रहना। सोच लो, दोबारा गई तो तुम्हारा बेड़ा गर्क। दिल चाहता है, बोलने लगा, दिल चाहता है नुमान, तवज्जो चाहूंगा तवज्जो चाहिए कि दिल चाहता है कि आपकी जुल्फों से खेल लूं, कि दिल चाहता है कि आपकी जुल्फों से खेल लूं, लेकिन तुम तेल इतना लगाती हो फिसल जाता हूँ। हाय अल्लाह, वैसे हंसी नहीं आई मुझे, क्यों? ये सांस फूला हुआ था ना। अच्छा, इसका चार्ज बिल्कुल डाउन हो चुका है। अज़मी ने जो अभी परफॉर्मेंस की, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा। ये तो हमारी एक जरा बहन भाइयों वाली मजाक का हंसी चलती रहती है। कमाल साहब, आपने गाने में जो टच डाला है ना, हाय 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 भाई, क्लैपिंग होनी चाहिए। आउटस्टैंडिंग। काशिफ, आर यू रेडी? एक और हो जाए, एक दबंग किस्म का। काशिफ बेहतरीन सिंगर है। मेरा गुड मॉर्निंग विद सभी का खास हिस्सा, एवरी वेडनेसडे हमारा सिंगिंग का प्रोग्राम होता है, उसका हिस्सा है ये। चलिए जी काशिफ, आर यू रेडी? यस, म्यूजिक गाले मेरे कलेजे में कलेजी आने को तैयार। कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार में दिया, सोचा न था हो गए सपनों में हम, देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार में दिया, सोचा न था हो गए सपनों में हम। ला 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 रस्मों को तोड़ तोड़ चले राह हमें, अब जो कहे राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चल दुनिया हमें, अब जो कहे दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले राह हमें, अब जो कहे राहों की बाहों को तोड़ तोड़ चले। देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था खो गए सपनों में हम। कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था खो गए सपनों में हम। ला 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 रस्मों को तोड़ तोड़ चले राह हमें, अब जो कहे राह की बाहों को छोड़ छोड़ चले दुनिया हमें, अब जो कहे दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले राह हमें, अब जो कहे राह की बाहों को तोड़ तोड़ चले। देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार में दिया, सोचा न था खो गए सपनों में हम। थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। कसम से। फंक्शन हो रहा है मेरी फुप्पो का, ये निपटा के वहाँ पे भी जाना है, पकड़ लिया मैंने। अपने लिए थोड़ी एनर्जी छोड़ दो ना कि वहाँ पर भी परफॉर्म करना है। सारा फ्री का है, वो फ्री का है। अच्छा। लेकिन फुप्पो का है यार, घर का भी तो है ना। क्या बात है भाई, क्या बात है। अच्छा जी, काशिफ कुछ कह रहे हैं? हाँ हाँ, मुझे क्यों दे दी। अच्छा, तुम जरा सा आगे मत जाया करो, यहाँ रहा करो,
बहुत आगे चले जाओ तो तुम्हारा दोबारा बताएगा। हनी ज्यादा आगे मत जाएगा। आगे जाओगे ना चेहरा काला है। नहीं ज्यादा मत जाओ, तुम्हारे कैमरे से फोकस आउट हो जाएगा ना मेरा सोना। और सामने कमर पीछे मेरी तरफ रखा करो। आप अपनी कमर देखो तो बहुत बुरा लगेगा। कौन सा सॉन्ग है? अच्छा थोड़ी सी बात करने के बाद सॉन्ग रेडी रखो, मैं जरा सा बात कर लूं, ठीक है? अच्छा जी, माइक तुम्हारे पास कौन सा है? माइक आप लोगों के पास कौन सा है? फरहान के पास नहीं, मेरे पास है। कोई बात नहीं, लगा हुआ है। आपको लगा हुआ है? ठीक है, फरहान को बीच में बिठाओ, दोनों तरफ से आवाज चली जाएगी। दोनों माइक ऑन है ना, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा बहुत कोई सोच लीजिएगा, कोई सोच लीजिएगा। चलिए शहजाद स्टैंड बाय, आप लोगों से थोड़ी बात करके, ठीक है जी। नाज़रीन बहुत मजा आया, भरपूर क्लैप करें काशिफ के लिए, आउटस्टैंडिंग। अच्छा काशिफ से बात करते हो, काशिफ इतनी प्यारी प्यारी शायरी पोएट्री भी सुनाते हो और साथ साथ सिंगिंग भी करते हो, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। आप तो बिल्कुल मेरी तरह हो, मल्टी टैलेंटेड। वैसे ऐसे सही कहा मैंने? रियली? माइक लो मेरी शहजादे, माइक लो। हाँ, जिस तरह अर्श भाई ऑफ द स्टेज कर रहे हैं और माशाल्लाह आप यहाँ स्टेज पे मुसलसल मैं आपको देख रहा हूँ कि आप कॉम्पेन कर ही रही हैं, होस्ट कर रही हैं, प्लस डांस अभी इन्होंने इतना अच्छा किया और सबको लेके चलना बहुत मुश्किल काम होता है और सबसे बातें करना बहुत मुश्किल काम है। ईद का मौका है तो उसको भी इंजॉय करना है। फिर अभी कुकिंग चल रही थी, इन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छी तरह आप लोगों ने, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। लेकिन ये एनर्जी नजर आई थी आप लोगों तो की। कहेगा थैंक यू। तारीफ करिए मेरी, बहुत अच्छे। अबे चल साला, ये देखो जरा। आगे दूसरा नहीं करिए, देख, अच्छा आपको अच्छा लगा ना मेरी ये मल्टी टैलेंट होना? जो कॉम्बिनेशन हमारा माशाल्लाह, आए दोनों के लिए बहुत सारी तालियां। वाकई वो सभी कह रही कभी गुरूर नहीं किया। अभी इनको अभी एक झटका लगने वाला है, इनको पता नहीं कि वॉलेट गिर गया है। मुझे पता है, मेरे पास है। असल में ये डांस में इतने गुम हो गए थे, मुनव्वर ने फायदा उठाया, लेकिन वो कैमरे के ऊपर बहुत अच्छा दिखाया इसके साथ साथ कि इसने अपनी डांस में सब कुछ भूल गए। लेकिन चलो ये तो चलता है यार, ये तो हंसी मजाक है। और ये ईदी बाट क्या आ गई है? अच्छा ईदी बाट नहीं, अच्छा ये कह रहे ईदी बाट नहीं है। वैसे एक मिनट इसके वॉलेट में है क्या यार? अज़मी ये क्या, आपकी तो एक तो 16 साल पुरानी तस्वीर लगी हुई है और शर्म करो यार, ये किस किस को दिखाते हो? अल्लाह अकबर, ओ माय गॉड। इसमें देखिए कायदे ने शेरवानी नहीं पहनी हुई, इतनी गर्मी से बेचारे एटीएम की कार्ड की जगह विजिटिंग कार्ड रखा हुआ है। ये गलत बात है, विजिटिंग कार्ड डालते वहाँ से एड्रेस आ जाता है। और आपके यहाँ पर कुछ आटे की स्लिप भी रखी हुई है। ये गलत बात है अज़मी, बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये पैसे निकालने से बाकी किसी काम की चीजें नहीं है। काम की चीज ले, पैसों के अलावा सब कुछ है, वापस कर दे। पैसों के अलावा सब कुछ ये गलत है, ये कॉमेडी गलत है यार। मुनव्वर तुम मैजिशियन हो, मैजिशियन रहो। खबरदार कॉमेडी करने की कोशिश की और वो भी इतनी थकी हुई और ठंडी कॉमेडी। अल्लाह माफ करे, मैंने भी वो जुमला ऐड कर लिया। नहीं ऐसी बात नहीं है, पैसे बहुत थे। मुनव्वर ये वाकई माशाल्लाह अल्लाह कर दिया, सुसर के लिए बहुत कुछ है। नहीं ये बात नहीं बोल रहे यार, आगे चलते। नहीं सख्त मुंह है इनका, बहुत सख्त है। 5000 रुपए सबको इन्होंने धोखा जो दिया है ना, वो मैं नहीं भूलूंगी। यकीन करो लड़कियां मुझे बार बार पूछेंगी यार वो सच था, वो बार बार पूछी थी जैसे कि मजिशियन सच है, पैसे देता ही नहीं पैसे। पहले क्या समझ रही हूँ, एटीएम समझा क्या मैंने। अच्छा जी हम चलते हैं काशिफ की तरफ। काशिफ एक कुछ अच्छा सा शेर हो जाए और फिर सॉन्ग हो जाए। काशिफ सोचो में पड़ गया क्या। और नहीं आती तुम्हारी याद, आए हाय, नहीं आती तुम्हारी याद तो बरसों तक नहीं आती। एक बार फिर, नहीं आती तुम्हारी याद तो बरसों तक नहीं आती। अच्छा जब सही हो जाएगा बता देंगे, बता दूंगा। असल में हमने हो जाएगा इंशाल्लाह, फाका हो जाएगा। स्पीकर ऑन नहीं हुआ ना, और नहीं आती तुम्हारी याद तो बरसों तक नहीं आती। शुरू से नहीं आती तुम्हारी याद, नहीं शुरू से मजा आ रहा है। इनकी दवा का टाइम हो गया है। अब सही है। अब आवाज कि तेरी इस बात से टूटा है मेरा दिल, कि तेरी इस बात से टूटा है मेरा दिल, अभी घर पे आके मिल। इस वक्त इंजेक्शन फर्ज हो गया इसके ना, चुरंगी में घर है, दरवाजे ओपन है, जब दिल करे चले जाना। चलो बैठो, चलो अब सुनो ऑप्शन, अब सुनो। और नहीं आती तुम्हारी याद तो बरसों तक नहीं आती। नहीं आती तुम्हारी याद तो बरसों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हो तो अक्सर याद आती। क्या बात है। ऐसा नहीं कि आदमी अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं कि आदमी अच्छा नहीं है, जैसा हमारा ख्वाब है वैसा नहीं है वो। तख्लीक आसमां पे वो मेरे लिए हुआ, माना के जमी पे मेरा नहीं है। क्या कहना है, जियो। अरे वाह। और ये भाई के हवाले से, जी हमें तो रेंजर्स ने पीटा, पुलिस में कहाँ दम था। हमें तो रेंजर्स ने पीटा, पुलिस में कहाँ दम था। मेरी पिटाई वहां जहाँ मेरी मंगेतर का घर था।
हमारे लिए नाम बोलिए। अज़मी जबरदस्त। काशिफ भाई, हाय हाय हाय। थैंक यू वेरी मच। बड़ी मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी बेइज्जती हो ये बेइज्जती का शुक्रिया। लो जी काशिफ भाई आपकी बात भी माशाल्लाह मुझे सबसे तो खुशी है कि माशाल्लाह वो तो मौजूद हैं पुराने आर्टिस्ट हैं, लेकिन जितने एनर्जेटिक है ना ये बंदा, कितनी मतलब मैं कह रहा हूँ इस माहौल में जान डाल दी। एक बात बोलूं, सही बात है मैं और कि अज़मी भूखा नहीं मेरी इनसे मरेंगे। पहली मुलाकात है शायद, लेकिन ऐसा लग रहा है बहुत जानते हैं, ये बड़ी बात होती है। अज़मी तू और मैं भूखे नहीं मरेंगे जितना परफॉर्मेंस हम काम सीख गया ना। काशिफ भाई ऐसे ही, और आर्टिस्ट को जो है ना ऐसे ही। इसमें कोई अज़मी के लिए बबूल। और असल जो मकसद है ना, जो हमारा सबका मकसद है कि प्रोग्राम अच्छा हो जाए, बिल्कुल ये है कि आप अच्छा परफॉर्म करें, आप अच्छा परफॉर्म करें, जो भी अच्छा परफॉर्म करे। मकसद सिर्फ ये है कि हम अपने घर छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं, सिर्फ इसलिए आए हुए हैं कि जो ईद मना रहे हैं हमारे साथ वो खुश हो जाएं, बस हमारी सबसे बेसिक जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, हम लोग लास्ट मैसेज सबसे ले लेते हैं और फिर हम लोग एंड की तरफ और लास्ट सॉन्ग, ठीक है जी? ओके, कोई बात, कुछ कोई डाउट, कोई बात वसीयत करना चाह रहे हैं? कोई शक? नो शक जी, बहुत मज़ा आया, बहुत एनर्जी के साथ हमने यहाँ पर तमाम मेरे मेहमान, गेम भी हुआ, बहुत मज़ा आया, कि किचन का भी हुआ, मैजिक भी हुआ, मॉडल्स ने म्यूजिकल चेयर भी खेला, तमाम मेरे गेस्ट थे और बहुत एंजॉय किया। कोई बात अगर डांस मस्ती बहुत। हमारे साथ एफएस ग्रुप से फरहान सोल्जर थे, उन्होंने परफॉर्मेंस की, हमें बड़ा मज़ा आया। अपनी तरफ से हमने 100% दिया। अब जाहिर सी बात है आप हमारे साथ इन्वॉल्व हुए, एंजॉय किया, और यही हमारी एफर्ट थे कि हम आपको एंटरटेन करें, जस्ट ओनली एंटरटेन। और इसके लिए आपको देखना है वीनस एंटरटेनमेंट। लेट्स सी, हम लोग सबसे एक छोटा छोटा मैसेज देते हैं। और सबसे ज़्यादा मज़ा पता कब आया? जब हमारे साथ अज़मी बुखारी और कमाल इदरीस ने कमाल किया, बहुत ज़्यादा एंजॉय हमने तब किया, और हम खुल के और खिलखिला के जो हंसे हैं वो क्रेडिट गोज टू इन दोनों का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और कमाल इदरीस बहुत सीनियर है, सबसे पहले हम उनका मैसेज लेते हैं। ये कैमरा है कमाल साहब। बहुत अच्छा दिन आज हमारा गुजर रहा है, ईद, और बहुत मुबारक हो तमाम मुसलमानों को। लेकिन हमें फ़लस्तीन के मुसलमानों को भी याद रखना चाहिए कि हम तो खुशियाँ मना रहे हैं, मगर उनके यहाँ जनाजे पड़े हुए हैं, हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए। अल्लाह ताला उनकी गायब से मदद फरमाए और दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरा ये पैगाम है कि आप लोग मनाएं ईद, और गोश्त ज़रा एहतियात से खाएँ, कलेजी इधर भिजवाएँ, यहाँ से पक रही है, मिली नहीं खुदा की कसम। इंशाल्लाह अब उम्मीद है कि अशर भाई ने नान मंगवा लिए हैं और कलेजी बिल्कुल तैयार है। कमाल साहब, अभी प्रोग्राम के बाद खाएंगे ना? अभी तो नाज़रीन से बात कर रहे हैं ना। मैं तो नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि आप भी अपने अपने घरों में एक कलेजों और पे बात कहे ना कि थोड़ा खाइएगा, ये ना बकरों वाली आवाजें फिर कैसे निकलने लगेंगी ज्यादा खा लिया तो। बकरा और गाय मिक्स हो जाएगी अगर ज्यादा आपने गोश्त खा लिया। हाँ, कैसी खुश आवाज़ है? रहें, आबाद रहें, और अल्लाह ताला आप सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे। आपको अल्लाह ताला तमाम परेशानियों से आज़ाद फरमाए, आपकी मुश्किलात आसान फरमा दे, मुसीबत ज़ोरों की मुसीबतों को दूर फरमाए। आप लोग खुश रहें और आस पड़ोस का खास ख्याल रखिए। अपने उन रिश्तेदारों को मत भूलिए जिन्हें आप नहीं मिलते या किसी वजह से नाराज़गी है। दुआ करें कि आज के दिन उनसे को मनाएं, खुशियाँ आपस में बांटें। सब एक है, हम सब एक हैं। अल्लाह ताला हम सबको एक सलामत। अच्छा जी, हमारे साथ जो है एफएस ग्रुप यानी कि फरहान सोल्जर मौजूद है, उनसे भी छोटा सा मैसेज लेते हैं। जी फरहान, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको दिली ईद मुबारक। और मेरा कहना ये, मेरा मैसेज ये आप लोगों के लिए, अगर आप कुर्बानी करें तो अपने आस पड़ोस में उन लोगों को गोश्त दें जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं होती। हमारे अक्सर ऐसा होता है कि लोग उनको गोश्त देते हैं जिनका कुर्बानी होती है, ऐसा मत करें। पहले होते हैं रिश्तेदार, बाद में होते हैं, पहले होते हैं पड़ोसी, उनका उनको दें, उसके बाद गोश्त आगे तकसीम करें। आपको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये बहुत ज़रूरी ये मैसेज है। हमारे साथ अज़मी बुखारी, बेहतरीन कॉमेडियन, और देखते हैं वो आपको नाज़रीन कॉमेडी एक तरफ, लेकिन एक इंसान का दिल होता है जो इंसानियत से भरपूर होता है, उनका मैसेज क्या है? जी अज़मी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और तमाम देखने वालों को दिली ईद मुबारक। और बस यंगस्टर्स को मैं मैसेज कन्वे ये करूँगा कि दोस्तों, उंगलियाँ तो सब उठाते हैं, कि उंगलियाँ तो सब उठाते हैं, लेकिन गले से सिर्फ और सिर्फ आपके अपने माँ बाप ही लगाते हैं। और कुछ बने या ना बने दोस्तों, कि कुछ बने या ना बने,
बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा जरूर बने। आए वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। हम मुनव्वर खान की तरफ चलते हैं, मैजिशियन, और देखते हैं नाज़रीन वो आपको क्या खूबसूरत मैसेज दे रहे हैं। जी मुनव्वर। अच्छा कमाल भाई, आपने फलस्तीन मैसेज का देना है, जिक्र अखबार नहीं बांटना। जी खैर, हाँ कमाल भाई ने बेसिकली एक तवज्जो मबजूल करवा दी फलस्तीन की जानिब जी ना। जी 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 बिल्कुल। तो फलस्तीन के हवाले से मैं कहना चाहूँगा इस मैजिक ट्रिक को साथ साथ परफॉर्म करते हुए कि बेसिकली हमारी जो जिम्मेदारी थी हमने उसे अदा नहीं किया। हम लोग खुशियों में इस कदर खोए हुए हैं या अपने मसाइल में इस कदर खोए हुए हैं, दोनों सूरतें अलग अलग। मैं समझ रही तो खुशहाल हैं या गुर्बत का शिकार है, दोनों सूरतों में हम उनको बिल्कुल भूले हुए हैं और वो बदतरीन मजालिम का इस वक्त शिकार हो रहे हैं। ठीक है, सही। हमें जो कंटेंट बनाना था उनको लेके हमने वो नहीं बनाया, जिस तरह से आलमी प्लेटफॉर्म्स पे हमें आवाज़ उठानी थी हमने वो आवाज़ें नहीं उठाई और उनके साथ बिल्कुल इसी तरह का सलूक हो रहा है जिस तरह का समझ लीजिए मिसाल के तौर पे मैं इस अखबार के साथ करता चला बिल्कुल जा रहा हूं। ऐसा ही। वेरी नाइस, वेरी गुड, वाओ। तो आप लोग एक जिम्मेदारी कम अज कम जरूर उठा लीजिए, खासकर यंगस्टर। सारे इंग्लिश के वो बाद ये मारो। कि अभी इस वक्त ये समझ लीजिए कि ये मसला अब कोई इस्लामी मसला नहीं रहा, मजहबी मसला नहीं रहा, ये इंसानियत का मसला बन गया और दुनिया में जहाँ जहाँ पे अच्छे दिल वाले इंसान मौजूद हैं वो बड़ा प्यारा कंटेंट बना रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी थी, बना रहे यूरोपियंस हैं, अमेरिकन हैं, ब्रिटियंस हैं, उनका साथ दीजिए, उनके पेजेस को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जबरदस्त। उनकी रीच बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुंचेगा। दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। अगर हम वहाँ जाके कुछ नहीं कर सकते तो हम यहाँ पे जो हमारी बिसात में मौजूद है वो ज़रूर करें। बहुत प्यार, बहुत प्यार। कमाल कर दी तुमने यार, यही अखबार बहुत धज्जियां जबरदस्त। बिखेर दी नुमान, तुमने आप क्या अखबार की। हाँ जी साबित सबसे कर पहले दिया। सभी आपको वीनस टीवी को और हमारे देखने वाले तमाम नाजरीन को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद। और आज जो ये शो सजाया सभी आप यकीनन खराज तहसीन की मुस्तहिक हैं कि आपने इतना लंबा ये शो जो है कंटिन्यूसली किया। ज़ाहिर है जहाँ जहाँ सारे पैगामात हैं वहाँ ये कि जो मेहनत आप लोग कर रहे हैं, जो मेहनत यहाँ सारे लोग जो आए जमा किया उनको, और मुख्तलिफ़ चीज़ों में, मतलब ना सिर्फ आपने गेम, परफॉर्मेंस, सिंगिंग और जनाब ब्यूटी पार्लर, सब इवन मैजिशियन, हर चीज़ आपने यहाँ पर आज एक प्रोग्राम में एक जगह जमा कर दी। किचन आज जनाब हमारे शेफ़ भी मौजूद हैं हुनैन, और सब ने मिल के जो परफॉर्म किया ये Amazing. इट्स अमेजिंग। जो हम आपके शो का हिस्सा होते हैं वेडनेसडे में, उस दिन तो हम सिर्फ गाने सुनाते हैं, लेकिन आज हमें खुद यहाँ शामिल होकर बड़ा मज़ा आया कि एक वाकई असल ईद तो यहाँ थी। वन मैन शो हो गया ना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी वो- ये जो भी परफॉर्मेंस आप तक पहुंचती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसके पीछे जो वो लोग जो बिहाइंड द सीन है, जो बिहाइंड द कैमरा हैं, उनको हमने बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि अर्श भाई जो डायरेक्टर हैं और जो हमारी कैमरा टीम और तमाम लोग जो साउंड इंजीनियर्स वगैरह सब हमारे साथ मौजूद हैं, उन सबको दिल से सलाम, क्योंकि उनके इख्तियार में भाई कि हमारी आवाज़ जो है वो आप तक कैसी पहुँचे, लिहाजा उनसे बना के रखनी पड़ती है। थैंक यू नुमान, बहुत शुक्रिया। काशिफ के पास है। जी काशिफ, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सबको ईद मुबारक कहूँगा। खैर मुबारक भाईजान, खैर मुबारक भाईजान, बिस्मिल्लाह। ये बकरा खुद इधर आ रहा है, क्या करूँ कसाई से बच के रहो भाई। नहीं, बहुत मज़ा आया और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की अभी हो रही है मुझे कि इंशाल्लाह जो हमारी ऑडियंस हमें सुन रही है ना, इंशाल्लाह उन्हें ही बहुत पसंद आएगा। ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बिल्कुल सही। और अर्श भाई के लिए बहुत सारी मैं कहूँगा क्लैपिंग होनी चाहिए। बेचारे मैं कहूँगा मजदूर बने हुए थे और एक एक चीज़ पे तवज्जो दे रहे थे। हमें बहुत बड़ी बात होती है कि एक एक चीज़ तवज्जो देना, एक एक चीज़ पे जाना बहुत बड़ी बात होती है। बड़ी बात। तो उनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। ओके, Thank you. चलिए जी हुनैन कुरैशी शेफ के पास चलते हैं। मैसेज जी शेफ, क्या सबसे कहना? पहले वही सबको जो है ईद मुबारक। और छोटा मैसेज मेरे लिए ये है कि एक मैसेज में जो देना चाहूँगा कि कुर्बानी तो आप लोग करते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं गोश्त ले जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है बहुत जगहों पर रोड पर वेस्टेज होता है। हवस होती है कि जमा कर कर ले जाते हैं, लेकिन वो ज़ाया कर रहे होते हैं। इससे ज़्यादा ये अच्छा है कि कोशिश करें कि वो गोश्त आप बनाएं और ऐसी जगहों पर भेजें जहाँ हॉस्पिटल्स हैं, जो लोग दूसरी जगहों से आए हुए हैं उनको वो खाना पहुँचाया जाए। जो चीज़ रहते हैं जो ईद सेलिब्रेट नहीं कर रहे, गमों में हैं, ओल्ड एज होम में, तो कोशिश यही करें कि घर में बनाएं और मीट के ज़रिए जो है वो लोगों में ईद अपनी तकसीम करें, खुशियाँ तकसीम करें। क्या बात, बस यही बहुत चीज़ प्यारा। कहूँगा। मैं सब कमाल सब लास्ट पे कुछ कहना चाह रहे थे, आप कुछ कहना? नहीं, मैं ये कहना चाहता कि बड़ी सबने बहुत अच्छी बहुत बातें की प्यारी माशाल्लाह, और बड़ी मेहनत है हमारे टेक्निकल लोगों की। कैमरामैन है, हमारे असिस्टेंट है, हमारे डायरेक्टर अर्श, बहुत मेहनत की। आपने बहुत कम मेहनत नहीं की है, आपने बहुत पूरी मेहनत की है और एक एक उस शोबे को बुलाया कि जिससे हम सब वाबस्ता बिल्कुल हैं। ऐसे ही, ऐसे। उसमें किचन भी है,
मैजिशियन भी हैं, हाय। फनकार भी हैं बिल्कुल और कोरियोग्राफर भी हैं इसमें कुछ और मुझे जैसा नाचीज आदमी भी आए है। नहीं 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 तो नहीं ऐसा ये ना मोहब्बत है सबका। मेरे नाजिस नहीं है, हमारे पाकिस्तान के सिंगर कॉमेडियन हैं, आर्टिस्ट हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं, इनके लिए क्लैप करें भाई क्लैप, कैसी बात करी। चलिए नाज़रीन, सबका अगर मेरी कोई बात किसी को गिरा गुजरी हो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ और सब लोग खुश रहें, आबाद रहें और अपनों के साथ एंजॉय करें ईद उल अज़हा। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हवस का घड़ा कभी भी नहीं भरता, चाहे वो टैलेंट हो या किसी के ऊपर किसी नोट पे कब्ज़ा हो, किसी के पैसों पे कब्ज़ा हो, किसी के टैलेंट पे कब्ज़ा हो या मोहब्बतें बांटने की बात हो और फैमिली की बात हो, तो आपका कभी भी मन नहीं भर सकता। आप कहेंगे और अब इस और में सिर्फ एक चीज़ ऐड कीजिएगा कि आप चाहते बांटने में शुमार हैं या चाहते लूटने वालों में शुमार हैं। सिर्फ ये देख लीजिएगा, वरना ये ना हो कि एक दिन सब चीज़ें यहीं रह जाएं और आप अपने साथ वो चाहते जो आप छोड़ के गए हैं कि मैं चाहते लपेट लूँ, मोहब्बतें लपेट लूँ, वो जो चीज़ें अगर एफर्ट करेंगे ना तो वो आप चले भी जाएंगे दुनिया से, लोग आपको याद करेंगे। ना सिर्फ ये करें कि किसी को तकलीफ़ दे के आप और आगे बढ़ें, किसी की लेग पुलिंग करके और आगे बढ़ें, किसी को तकलीफ़ के अलावा किसी की चीज़ छीन के और आगे बढ़ें, तो ये सब चीज़ें ऐसे ही मलिया मेट हो जाएंगी जैसे मट्टी में हड्डियाँ मलिया मेट हो जाती हैं। तो खुशियाँ बांटें, चाहे वो गोश्त हो, आपने गोश्त की भी बड़ी, सबने मैंने देखा सबके प्यारे प्यारे मैसेज थे जिसमें हमारे सिर्फ एक मैसेज सबसे कॉमन था सबके मैसेज में, वो था इंसानियत का मैसेज। जब तक आप उस किसी भी मज़हब से बिलोंग करते हो, ख़ास तौर पे मैं उन सब को जो ऑफ कोर्स मेरे साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी लोग यहाँ पर थे, यहाँ पर पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी है, क्रिश्चियन है, ईसाई हैं और बहुत सारे मज़हब को यहाँ पर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती है। तो प्लीज़ किसी भी मज़हब में, कहती हूँ किसी मज़हब में भी किसी इंसान को तकलीफ़ देना नहीं लिखा, हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत बांटने को, रिस्पेक्ट करने को है। तो हम लोग तो बहुत खुशकिस्मत हैं क्योंकि हम मुस्लिम हैं और हमारा दीन इस्लाम है और दीन इस्लाम में चाहे सेक्रीफाइस हो, चाहे रमज़ान हो, चाहे मुहर्रम हो या कोई भी बड़ा त्यौहार हो, उसमें हमेशा यही मैसेज है। आपने मुहर्रम की जैसे मैं बात करूँ, सब जगह पर एक ही मैसेज है कि हमने अपने दीन को, अपने ईमान को और इंसानियत की खिदमत कैसे करनी है, ये चूज़ आपने करना है। लेट्स सी, ईद उल अज़हा है, कुर्बानी का दिन है, गोश्त फ्रीज़ करने से बेहतर है जो ये सोच के कि मुहर्रम आएगा हलीम बनेगी, नहीं। मैं कसम से मैं कहती हूँ सिर्फ उस ख़ास मैसेज से सीख लें जो अल्लाह पाक बच्चा भी दुनिया में उतारने से पहले उसकी खुराक पहले देता है। तो आप लोग कौन हैं जो ये सोच के बहुत सारा गोश्त फ्रीज़ करके रख देते हैं। और मनो सलवा की भी एक बहुत बड़ा किस्सा है कि ये जब भी हमारा फूड ख़राब होने शुरू हुआ, जब लोगों को अल्लाह पाक ने कहा था कि मैं तुम्हें रोज़ नेमत से नवाजूंगा, लेकिन तुम कभी भी ये जमा करने की खुसूसियत मत रखो। और जिन लोगों को जमा करने की आदत हो, उस गोश्त के अंदर अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो उसके अंदर वो ग़िज़ाइयत नहीं रहती, वो प्रोटीन नहीं रहती। देखें, खुदा की कायनात अगर हम साइंस से कंपेयर करें तो वो फिर बुलंद है, कुरान पाक की सारी तालीमात बुलंद है। हम उसको नहीं देखना चाहते और हम वही हवस, हिरस, माल जमा करना, गोश्त जमा करना, इन सब में इतने महव हो गए कि हमने वो सारा कुछ एक तरफ रख दिया। चाहे हम नुकसान में मुब्तला हो जाए, लेकिन करना हमने वही है जो हमें अल्लाह जिन चीज़ों से मना फरमाता है। लेट्स सी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी बात अगर फिर एक बार फिर कहूँगी कि गिना गुजरी हो, ये एक साल बाद त्यौहार आता है, कितना जमा कर लोगे, कितना ले जाओगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये फिर त्यौहार आएगा और आपकी इस कुर्बानी में एक चीज़ शामिल है और आपकी नीयत, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ना गोश्त अल्लाह को पहुंचता है, ना खून, ना कुछ भी नहीं। सब कुछ यहीं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इतना प्यारा मैसेज सब यहीं तकसीम करना है। तो फिर ए बंदे, तू ये जमा करके क्या करेगा? खुशियाँ बांटें, मुस्कुराहटें बांटें, एक दूसरे को हंसी मजाक करें, गैदरिंग करें। ये ईद उल अज़हा मिलने मिलाने का त्यौहार है। जाएँ अपनी फैमिली में, वहाँ पर जाके एक उनके साथ गैदरिंग करें, भांजे भतीजियों मामू चाचा से मिलें, उनकी इज़्ज़त करें। ये एक बहाना है एक दूसरे से मिलने का,
बांटने का, तकसीम करने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं एक बार फिर अपने मेहमानों का शुक्रिया करती हूँ, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपने मेरे साथ मिल के इस ईद उल अज़हा को खूबसूरत बनाया। एक बार फिर आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। ख़ास तौर पे मेरी टीम की जानिब से शहजाद, थैंक यू सो मच, रज़ा, रहमान और हमारे डायरेक्टर मिस्टर अर्श, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपने ये मेरा पूरा मॉर्निंग शो जो आप इस वक्त ईद उल अज़हा का ख़ास ट्रांसमिशन, स्पेशल ट्रांसमिशन ईद उल अज़हा की वीनस टीवी पर लाइव आप देख रहे हैं, वो सिर्फ मेरी टीम की ख़ास एफर्ट है जो मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, मेरी टीम का शुक्रिया। और इसके बाद ये बहुत सारी टीमें, मैं नाम लूँगी तो MCR और PCR, इन सब का मैं उनके नाम लूँ, कहीं मिस हो जाए किसी का नाम, उसके लिए मैं माजरत। अदनान, अमान और तनवीर भाई, जब्बार भाई, इरफान, इन सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ। और मेरे ऑनर अब्दुल मजीद साहब, थैंक यू सो मच सर, आप मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, दिल की गहराइयों से आपको शुक्रिया। और अगेन ईद मुबारक सबको। और ये हम कहते हैं, काशिफ धड़कता भड़कता है नुमान गाना कौन सा है? चले जी, एक बार भरपूर क्लैप करें, ईद मुबारक हमारे नाम, ईद मुबारक। चले जी। तालियां भी साथ साथ। जिया मजा जाली आंख गई, देखो ए कुड़ी आज हार गई, तेरी सौ ढोला मर जावगी मैं, तेरी मेरी जिया मजा जाली आंख गई, देखो ए कुड़ी आज हार गई, तेरी सौ ढोला मर जावगी मैं, जे तेरी मेरी गल ना बनी, जे तेरी मेरी गल ना बनी। आंख गई सारे जग तू सोना, तेरे वर्गा और नहीं, तू सारे जग तू
बस यादें मोहल्ले की वो छत, यादें और मेरी यादें, यादें 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 रह जाती है, बस छोटी छोटी यादें रह जाती है। थैंक यू एवरीबॉडी।